हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जैसा कि सबका चहेता एक गेम है, उसके बैन होने की अटकलें बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन आज रास्ता साफ हो गया है। बहुत सारे लोग इस खबर को सुनकर दुखी हो जाएंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो खुश भी हो जाएंगे। जी हाँ, अल्टीमेटली पबजी को इंडिया में बैन किया जा रहा है। नॉट ओनली पबजी, बाकी पबजी के साथ में 118 चाइनीज़ जो ऐप हैं उसको सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए भारत में बैन किया जा रहा है। सरकार द्वारा उन 118 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया जा रहा है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर पूरी 118 की लिस्ट है। सबसे पहले तो हम भारत सरकार की वेबसाइट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पर जाएंगे और वहाँ पर क्या कुछ उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है उसको देखेंगे और वहाँ पर 118 ऐप की लिस्ट भी दी गई है कि कौन कौन से ऐप अभी वो बैन करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख के मोटी मोटी जानकारी हम लेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने चाइनीज़ कुछ ऐप पहले भी बैन किए थे, उसमें टिकटॉक एक महत्वपूर्ण था, लेकिन टिकटॉक के बहुत सारे अल्टरनेटिव भारत में आ चुके हैं। टिकटॉक जैसे ही बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं। तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टिकटॉक की जगह आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे दूसरे दर्शक जो टिकटॉक यूज़ करते थे और उन्हें नहीं मालूम है कि कौन से ऐप यूज़ करने चाहिए, वो उसे यूज़ कर पाएंगे। और पबजी की तरह आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ऐप है जिसको हमारे दर्शक जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और क्या पबजी जैसा कोई गेम भारत में कोई बना सकता है। अगर बना सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मेड इन इंडिया अब हमें सारी चीज़ें भारत में ही करनी होगी और पबजी जैसा गेम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वो दिखाता हूँ प्रेस रिलीज और कौन से वो 118 ऐप हैं उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं और यहां पर हम लिखते हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया। हम जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे, ये रही PIB.gov इंडिया, और यहां पर जाकर हम उस प्रेस रिलीज को देखने वाले हैं और 118 ऐप कौन कौन से हैं उसकी जानकारी लेने वाले हैं। ये रहा प्रेस रिलीज, यहाँ पर ऑल प्रेस रिलीज यहाँ पर आ गया। यहाँ की तारीख ले लेते हैं क्योंकि ये 2 तारीख को रिलीज हुई थी और 2 तारीख की ये सारी प्रेस रिलीज हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ब्लॉक्ड 118 मोबाइल ऐप्स। तो ये रही, ये इंग्लिश में है, इसको मैं पहले हिंदी में कर लेता हूँ। नीचे लिस्ट भी दे रखी है ऐप की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इसको हिंदी में कर लेते हैं और अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। सरकार द्वारा उन 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी जनता द्वारा सूचना के उपयोग के अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय अधिनियम 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न सूत्रों से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उनके डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें भी शामिल हैं। उनका दुरुपयोग चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वर पर प्रकाशित करने के लिए किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित हैं। इन आंकड़ों का संकलन और इसकी माइनिंग एवं प्रोफाइलिंग उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक हैं। इस प्रकार से उसका प्रभाव अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह तत्काल चिंता का विषय है जिसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इस दुर्भावना ऐप्स को ब्लॉक करने से संबंधित एक व्यापक सिफारिश को भेजा है। इसी प्रकार संसद के बाहर और भीतरी दोनों जगहों पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और इसी प्रकार की चिंताएं जताई गई हैं। हमारे नागरिकों की निजता के साथ साथ भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की एक व्यापक जन भावना उमड़ रही है। इस आधार पर और हाल ही में जो विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, जो जानकारी पोस्ट की गई है, अनुमतियां मांगी गई हैं, कार्य क्षमता के साथ ही ऊपर बताए गए एप्लीकेशन की डेटा की
दुरुपयोग की जाने वाली प्रतिक्रियाएं गंभीर हैं। ये ऐप्स डेटा को सरसरी तौर पर इकट्ठा करते हैं और साझा करते हैं और उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत डेटा और सूचनाओं के साथ समझौता करते हैं, जिसके कारण राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए और संप्रभु शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों दोनों के उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप्स के उपयोग को अवरुद्ध करने का फैसला लिया है। ये ऐप्स संलग्न परिशिष्ट में सूचीबद्ध है। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस सुनिश्चित एवं संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है। प्रतिबंधित 118 ऐप की सूची देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये रही वो सूची। APUS लॉन्चर प्रो, APUS लॉन्चर थीम, APUS सिक्योरिटी, APUS टर्बो, ये APUS फ्लैशलाइट, कट, बेदू एक्सप्रेस, फेसयू, शेयर, सेव, कैमकार्ड का बिजनेस, सेल्सफोर्स, कैम, होशियार, इन नोट, वू मीटिंग, सुपर क्लीन, वी चैट रीडिंग, गवर्नमेंट वी चैट, स्मॉल क्यू ब्रश, टिनसेंट, व्यून, P2 वी चैट वर्क। उसके बाद साइबर हंटर लाइट, नाइव आउट, सुपर मैचा, लाइफ आफ्टर डॉन ऑफ, लूडो वर्ल्ड, चेस, पबजी मोबाइल लाइट, राइज ऑफ किंगडम, आर्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट, डार्क टैंक, वारपाथ, गेम ऑफ सुल्तान्स, गैलरी वॉल्ट, स्मार्ट ऐप लॉक, मैसेज लॉक, हाइड ऐप लॉक लाइट, ड्यूल स्पेस, जैक लाइव, म्यूजिक प्लेयर, HD कैमरा, क्लीनर, वेब ब्राउजर, वीडियो ब्राउजर एंड फास्ट एक्सप्लोरर, वीडियो प्लेयर, ऑल फॉर्मेट फॉर एंड्रॉइड, फोटो गैलरी, HDN एडिटर, फोटो गैलरी एंड एल्बम, म्यूजिक प्लेयर, bass booster, free download, HD camera, beauty cam with filter and panorama, HD camera pro and camera, music player, MP3 player and 10 band equalizer, gallery, HD web browser, fast privacy and light, web explorer, web browser, secure explorer, music player, audio player, video player or format, HD, Lemur Love, Amor video chat, MV Master, make your status, MV Master, best video maker, Appsus, message center, Live You Meet, Carom Friend, Ludo All Star, Bike Racing, Ranger of OBS, Jet Camera, Go SMS Pro, U Dictionary, You Like, 1010, Myco, Kitty, Malay, Alipay, HK, Mobile Tobit, Taibo, Yuko, Road of King, Sina News, Nitties, Penguin, Murderous, Pursuit, Tencent, Watchlist, Learn Chinese, Huya Live, Little Q Album, Fighting, Landroad, Hi, Maitu, Mobile Legend, VPN for TikTok, Penguin Esport, by Cars, iPeak, Beauty Camera, Parallel Space, Chip, Almighty, Marvel, AFK, Creative Destruction, Crusader Mafia, On My Joe, Ride Out Heroes, Yamming, Legend, Arena, Sol and Rules of Survival। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट है। अगर आप चाहते हैं ये लिस्ट देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जितने भी सारे ऐप हैं उसका इस्तेमाल हम ना करें, हमारे परिवार में कोई ना करे, हमारे दोस्तों को भी इसके प्रति जागरूक करें। हमारे जवान जो हैं वो देश की सीमा पर अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, तो अच्छे नागरिकों की तरह हमें भी अपना फ़र्ज अदा करना है और जो सारी चीज़ें हमें बताई जाती है करने के लिए उसे हमें ऑनेस्टली फॉलो करना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इनकी जगह पर बहुत सारे दूसरे ऐप हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इनके अल्टरनेटिव मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों ये वीडियो आप सभी अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दीजिए। तो पबजी बंद होने के बाद अब आप कौन सा गेम खेलने वाले हैं कमेंट करके बताइए। आपको पबजी बैन होने पर कैसा लगेगा ये भी जरूर बताना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।